री-एडमिशन के नाम पे किताब को हर साल बदलते हैं वो, और जो प्रकाशक हैं उनसे मोटी रकम वसूल करके जो किताब एनसीईआरटी की किताबें 50 रुपए में आती है वो 500 रुपए में ये लोग सेम उसी कंटेंट के साथ उसी सिलेबस के साथ ये लोग बच्चों को देते हैं। हर एक साल किताब चेंज हो जाता है और नया नया किताब लेना पड़ता है। लगभग नंबर बुक 9 है इसका, और फिर नोटबुक 5-6 नोटबुक रहता है तो बैग बहुत ज़्यादा भारी रहता है। तो इसका जो है छोटे बच्चों के लिए ठीक है नहीं। ये ध्यान थोड़ा सा स्कूल प्रबंधक को देना चाहिए, जो बच्चों पर जो ये ज़्यादा लोड दिया जा रहा है उसको थोड़ा कम किया जाए। स्कूल की तरफ से, प्राइवेट स्कूल की तरफ से कभी कभी एक कंपटीशन की तैयारी होती है तो उसके एग्जाम के लिए भी उनसे अलग फीस लिया जाता है, 500, 1000, 2000 रुपये फीस ली जाती है। फिर उसके बाद बच्चों को क्या सुविधा मिलता है? कुछ नहीं मिलती है। रिजल्ट आया, दे दिया, उससे क्या हुआ? वैसे भी आप देखिए प्राइवेट स्कूल का किताब का कितना ज़्यादा प्राइस हो गया है, ड्रेस का हो गया या किसी भी चीज़ का हो गया, और गवर्नमेंट इतना सुविधा देने के बाद भी उस स्थान पे नहीं पहुंच पाई है हमारी सोच, जहाँ तक कि हम गवर्नमेंट स्कूल में जाएं और वहाँ पे फैसिलिटी उस टाइप का मिले। और एनसीईआरटी की बुक अगर दिया जाए बच्चे को तो वो बहुत नॉमिनल चार्ज में हो जाता है, और अदर पब्लिकेशन जो प्राइवेट पब्लिकेशन है काफ़ी एक्सपेंसिव होता है बच्चों को, तो गार्जियन को बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है। जो पब्लिकेशन ज़्यादा कमीशन देता है उसका किताब लिखा जाता है स्कूल की तरफ से, जिस पर कि सबों गार्जियन को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और ये आवाज़ उठाना चाहिए। हर साल जब ये एडमिशन का टाइम आता है तो इस समय में क्या होता है कि नए सेशन की शुरुआत में निजी विद्यालय जितने भी प्राइवेट विद्यालय हैं किसी भी शहर में उनकी मनमानी शुरू हो जाती है। प्राइवेट स्कूल जितनी भी संस्थाएं हैं सब बिजनेस कर रही हैं। शिक्षा व्यवस्था में जो प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उसको कितना महंगा किताब मिल रहा है, इस पर हम लोग बातचीत करने के लिए सहरसा में हैं और हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, जो शिक्षा व्यवस्था में अभी जो चल रही है, छोटे छोटे बच्चों की अगर किताब को देखें, 2-4 क्लास में 2 क्लास 4 क्लास 6 क्लास के जो बच्चे हैं, काफ़ी महंगा किताब होता है सर। ये बात तो सही बोल रहे हैं आप। मैंने कई बच्चों का देखा, मैं बैग उठा के देख रहा था, वो तो बहुत वजन लग रहा था और उस किताब के वजन से बच्चे ना ठीक से खा पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं। इसके लिए जो स्कूल व्यवस्थापक है, पहले हम लोग उस पर बातचीत करते हैं जो क्या कुछ समस्याएं जो आती है। जैसे छोटे छोटे बच्चों को काफ़ी वजन रहता है, काफ़ी किताबें रहती है, बहुत महंगा किताब होता है, जो पेरेंट्स को भी काफ़ी दिक्कत आता है। नहीं, इसके लिए तो जो व्यवस्थापक हैं और जो गार्जियन हैं उनको ये आवाज़ उठाना चाहिए। और सभी हर एक साल किताब चेंज हो जाता है और नया नया किताब लेना पड़ता है। और स्कूल प्रबंधक जो है, स्कूल प्रबंधक का मैं खुले तौर से तो नहीं बोल पाऊंगा, किसी की नाम नहीं लेंगे, क्योंकि ये सभी के साथ ऐसा ही है। किसी एक का नाम लेने से जो पक्षपात हो जाएगा, लेकिन अगर देखेंगे तो सभी लोग ऐसे ही कर रहे हैं। ये ध्यान थोड़ा सा स्कूल प्रबंधक को देना चाहिए, जो बच्चों पर जो ये ज़्यादा लोड दिया जा रहा है उसको थोड़ा कम किया जाए। प्ले होना, किताबों का लोड कम किया जाए, जो नहीं हो पा रहा है। और स्कूल प्रबंधक सभी दुकानदार से पता नहीं क्या बात है सेटिंग रहता है और वही किताब लेना है, और हर एक बार मोटी मोटी किताब है जिसको पढ़ना पड़ता है। कोई कोई किताब तो ऐसा है जो पढ़ भी नहीं पाते हैं बच्चे। अच्छा सर, ये एक चीज़ और लगता है, जो किताब इस साल चल रही है 5 क्लास में, वो नेक्स्ट अगले साल में जो होता है वो बदल जाता है। ऐसा क्या मजबूरी हो जाता है स्कूल का? आप पत्रकार हैं, लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, क्या अनुभव रहा सर इसमें? ये तो मैं खुले तौर से बोलूँगा, जो हर एक साल जो पब्लिकेशन चेंज हो जा रहा है, जो पब्लिकेशन ज़्यादा कमीशन देता है उसका किताब लिखा जाता है स्कूल की तरफ से, जिस पर कि सबों गार्जियन को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और ये आवाज़ उठाना चाहिए। हमारे जो न्यूज़ चैनल है, आप वहाँ तक बात को पहुँचाइए और ये तो कम होना ही चाहिए। पहले क्या था, जो 1 क्लास का बच्चा है तो दो में गया तो पहला क्लास का वही किताब आगे चलता था। जो अब नहीं, जैसे अगर 2 बच्चे पढ़ रहे हैं आपके एक ही स्कूल में, कोई 5 में है कोई 6 में है, तो जो 5 क्लास का जो बच्चा है वो अगर 6 में जाता है तो 6 क्लास के बच्चे के किताब से वो पढ़ लेता था, लेकिन अब क्या पब्लिकेशन चेंज हो जाता है, तो ये भी दिक्कतें आ रही है पेरेंट्स के साथ। ये तो सरकार को ध्यान देना चाहिए और ये सख्त ध्यान देना चाहिए, जो पब्लिकेशन एक ही पब्लिकेशन का चले। किसी एनसीईआरटी पर जोर दिया गया। अभी जैसे डीएम साहब का कुछ समय पहले जो है, सहरसा डीएम का जो है वो आया था स्टेटमेंट, जो आप जो है एनसीईआरटी पर जो है जोर दें और किसी पेरेंट्स को फोर्स नहीं कर सकते हैं आप। ये चीज़ डीएम साहब का जो पहल रहा, काफ़ी सराहनीय पहल रहा और ये एनसीईआरटी पर ही जोर देना चाहिए। और ये जोर देने से बच्चों पर लोड भी कम हो जाएगा और गार्जियन भी थोड़ा सा कंफर्ट जोन में पहुंचेंगे। एक स्कूल में जो जाता है, यहाँ पे सब स्कूल चेंज किए, सबका पब्लिकेशन चेंज हो गया। 4थे क्लास में है, 5वें क्लास में गए तो पब्लिकेशन चेंज हो गया, किताब का लोड बढ़ जाता है। पहल तो अच्छी रही सर, लेकिन ग्राउंड पे तो रिपोर्ट बहुत खराब है। नहीं, पहल तो वहाँ से तो नियम बन जाते हैं, मगर इसके लिए शिक्षा विभाग के जितने भी पदाधिकारी बैठे हुए हैं उनको स्पेशली जाके चेक करना चाहिए, देखना चाहिए, स्कूल में पहुँचना चाहिए।
तो ये तो दिक्कतें हैं सर बच्चों के साथ। क्या आप जो है आगे चाह रहे हैं जो क्या हो जो ताकि ये व्यवस्था ठीक हो पाए सर? इसके लिए तो गवर्नमेंट की तरफ से जो नियम बना और ये हर एक स्कूल में जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पे चेक होना चाहिए हर एक साल, हर एक 6 महीने पर, हर एक 3 महीने पे जाके वहाँ चेक होगा जो भाई आपने उस नियम का फॉलो किया कि नहीं, डीएम साहब जो आदेश दिए हैं, डीएम साहब जो नियम बनाए हैं उसका पालन कर रहे हैं कि नहीं, ये रिपोर्टिंग होना चाहिए, ये डाटा होना चाहिए। थैंक यू सर। अच्छा, आप लोगों के जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं या गवर्नमेंट स्कूल में? प्राइवेट स्कूल पढ़ते हैं दोनों। और जो किताब खरीदे होंगे अभी? हाँ, प्राइवेट किताब खरीदे हैं। तो अगर छोटा बच्चा है उसका कितना महंगा किताब हो रहा है? 2000 से कम में नहीं आता सर। छोटे छोटे बच्चों का 2000 में किताब? हाँ, 2000 में। ये तो परेशान हो गए। 200, 300, 500 से कम का एक भी बुक है ये नहीं है। अच्छा, ये तो परेशानी है। परेशानी है तो क्या करेंगे सर, प्राइवेट में जैसे है वैसे ही ना लेना पड़ेगा, नहीं लेंगे तो दूसरा बुक तो पढ़ाबे नहीं करेंगे। ये तो स्कूल में फिर दिक्कत हो जाता है क्योंकि आप महंगा किताब ही है। उसका अपना सब कुछ रहता है, बैग हुआ जितना चीज है। तो बच्चों का मेंटेन करना तो काफी मुश्किल हो जाता होगा, छोटे छोटे बच्चों का। लेकिन महंगा हो जा रहा है किताब। महंगा बहुत हो रहा है। क्या सरकारी चाहते हैं आप जो सरकार इस पे या प्रशासन क्या ध्यान दे इस पे? ध्यान, जैसे सरकारी स्कूल में अच्छा से पढ़ाए वो बुक पढ़ाया हुआ जाए, बस यही और कुछ नहीं। प्राइवेट जैसे सर सब बंद हो जाए, जैसे दूसरा देश में जैसे चल रहा है हाँ। वैसे हो यहाँ। अच्छा, नेपाल की चर्चा कर रहे हैं। हाँ, यहाँ भी हो, लेकिन यहाँ तो होना संभव ही नहीं है। कौन से क्लास में है बच्चे आप? यूकेजी में है। हाँ। और कितनी किताबें आपके स्कूल में चलती है? हाँ। वजन हो जाता है कंधे पर, बैग लेके जाते हैं, काफी वजन होता है। हाँ। छोटे छोटे बच्चे जब जैसे क्लास में यूकेजी में है, एलकेजी में है, काफी बर्डन हो जाता है उनके ऊपर। अगर कितनी किताबें होती है? एक्चुअली किताब तो अभी जैसे यूकेजी में लगभग नंबर ऑफ बुक 9 है इसका, और फिर नोटबुक वगैरह 5-6 नोटबुक हो जाता है तो बैग बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। तो इसका जो है छोटे बच्चे के लिए ठीक है नहीं। हाँ, वजन बैग का जो वजन हो जाता है तो इससे हो सकता है पीठ के में भी प्रॉब्लम आ सकता है बच्चे को। तो इसको स्कूल को थोड़ा ध्यान देना चाहिए मेरे ख्याल से। जी। ये पूरा का पूरा सिस्टम अगर चेंज नहीं होता है तब तक जो है किसी एक स्कूल का तो ये काम है नहीं। हाँ। और ये पूरे प्रशासन को एक साथ मिलकर करना होगा। अगर सर बात करते हैं तो कुछ किताबों का जो रेट होता है वो काफी यूकेजी के बच्चे का, एलकेजी के बच्चे 1-2 का बहुत ज्यादा रेट है। और एनसीईआरटी की बुक अगर दिया जाए बच्चे को तो वो बहुत नॉमिनल चार्जेस में हो जाता है। और अदर पब्लिकेशन जो प्राइवेट पब्लिकेशन है काफ़ी एक्सपेंसिव होता है बच्चों को, तो गार्जियन पर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है। जी। एडमिशन चार्ज हर साल लेना? हर साल एडमिशन चार्ज होता है। एडमिशन चार्ज का नया मॉडरेट नाम दे दिया है, रजिस्ट्रेशन नाम दे दिया है, हर एक साल रजिस्ट्रेशन कराइए। तो एक ही स्कूल में बच्चा है तो बार एडमिशन, बार ये क्या चीज़ है, ये तो फालतू का है। तो ये बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक चीज़ सर, पेरेंट्स एसोसिएशन होता है क्या यहाँ पर स्कूलों में? अगर किसी एक स्कूल की नहीं, सभी स्कूलों की बात करते हैं प्राइवेट में। नहीं, अगर सहरसा की बात की जाए तो यहाँ पर तो पेरेंट्स एसोसिएशन है नहीं, कोई है नहीं अभी ना। जैसे पेरेंट्स का एसोसिएशन रहता है तो वो अपनी बातों को रख सकते हैं, महीना में, 2 महीना, 3 महीने में, जब भी उनका मीटिंग हो तो वो अपनी समस्या एक साथ जो है रख सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म तो होना बहुत जरूरी है, ये पेरेंट्स एसोसिएशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेरेंट्स की बात कोई सुनने को तैयार है नहीं। और इंडिविजुअल पर्सन किसी भी कमी को उजागर करेगा तो वो उसका बात उतना स्कूल मानेगा नहीं, कोई भी स्कूल पर्टिकुलर। हाँ, उसकी बात मानेगा नहीं तो वो अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। वो अगर प्रशासन से क्या चाहते हैं आप सर, जो इस पर क्या पहल करे जो ताकि बच्चों के लिए जो है वो ठीक रहे और पेरेंट्स के लिए भी थोड़ा सा आर्थिक तौर पे ठीक रहे? प्रशासन तो सबसे पहले इस चीज़ पर रोक लगाए हर एक स्कूल पे कि बार जो एडमिशन हर एक साल होता है उस पर रोक लगाए। और दूसरी बात कि अगर ये जो है प्राइवेट पब्लिकेशन की जो बुक है, प्राइवेट पब्लिकेशन हो भी तो जो नॉमिनल चार्ज जो बुक है वो रखा जाए मेरे ख्याल से। थैंक यू सर। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे को देखते होंगे जो बैग जो है कंधे पर बहुत ज़्यादा लेकर के चलता है स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में जो दिया जाता है, क्या लगता है आपको सर, उससे दिक्कत होता है क्या बच्चों को? बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है उस चीज़ से। तो सब सप्ताह का जितना भी दिन है उसके हिसाब से अगर बुक ले जाया जाए, वैसे भी आप देखिए प्राइवेट स्कूल का किताब का कितना ज़्यादा प्राइस हो गया है, ड्रेस का हो गया या किसी भी चीज़ का हो गया। और गवर्नमेंट इतना सुविधा देने के बाद भी उस स्थान पे नहीं पहुंच पाई है हमारी सोच, जहां तक कि हम गवर्नमेंट स्कूल में जाएं और वहां पे फैसिलिटी उस टाइप का मिले। आपके बच्चे कौन से क्लास में पढ़ते हैं सर? हमारे तो एलकेजी में और प्लस 9th में है। अभी बुक खरीदे होंगे? अभी तो नहीं खरीदने, लेकिन खरीदने के लिए स्लिप आ गया है हाथ में। स्लिप आ गया है। हाँ। कितने का बिल है एस्टिमेट? ये लगा लीजिए ना, 3 बच्चे का 13-14 हज़ार रुपये का जाता है। 3 बच्चों का किताब जो है 14,000 रुपए का लगता है। और गवर्नमेंट में मेरी बड़ी वाली लड़की जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में है, उसको तो तो फ्री में उसका मिलता है। नहीं, फ्री में तो नहीं मिलता है 10th वाले को। अच्छा। उसका समथिंग 1000 रुपये के रेंज में आ जाता है 1000 रुपए के किताब। रेंज। हाँ। और छोटे छोटे बच्चे जो प्राइवेट में पढ़ रहे हैं उन्हें महंगा खरीदना पड़ रहा है। बहुत कुछ है, मतलब
पेरेंट्स को इतना सफ़र करना पड़ रहा है इस समय पढ़ाई को लेके, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। अभी सरकारी स्कूल या गवर्नमेंट जितनी भी स्कूलें हैं वहाँ पे उसी टाइप की फैसिलिटी नहीं है। टीचर्स अच्छे अच्छे आ रहे हैं लेकिन उस टाइप का जितना होना चाहिए अभी के टाइम में नहीं हो पा रहा है, और उसमें हमें भी जागरूक होना पड़ेगा और कुछ सरकार को भी होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। अच्छा, हर साल जो है रीएडमिशन चार्ज होता है और अलग अलग नामों से चार्जेज लिया जाता है। अभी आप क्या कहते हैं, प्राइवेट स्कूल जितनी भी संस्थाएं हैं सब बिजनेस कर रही हैं। उनको तो जहां हॉल दिखेगा वो वहां करेंगे उस चीज़ को, उससे क्या कर सकते हैं। क्या चाहते हैं, क्या आपकी आवाज़ कहाँ तक पहुँचे और क्या कुछ उसमें आप देना चाहते हैं जो इस तरह का कुछ एक्टिविटी हो जिस पर जो है आप लोगों को यानी कि पेरेंट्स को थोड़ा सा राहत मिले। देखिए हमारा कहना है अभी समय ऐसा चल रहा है, ठीक है, हर एक पेरेंट्स सफ़र कर रहा है हर चीज़ को लेके, ठीक है, आप देख लीजिए अभी क्या क्या हुआ है। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम है स्कूलों को लेके या एजुकेशन को लेके वो अच्छी हो और जीरो स्तर पे हो, ग्राउंड स्तर पे हो, और जिससे कि हर इंसान को फ़ायदा मिले उस चीज़ का। जैसे छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं, चाहे वो क्लास 2 के हो, 4 के हो, 5 के हो, प्राइवेट स्कूल में करते हैं, तो काफ़ी महंगा किताब होता है। क्या लगता है आपको, कितना पेरेंट्स के लिए कितना दिक्कत होता है इससे? नॉर्मल पेरेंट्स के लिए तो बहुत दिक्कत होता ही है। जैसे कि हम लोग हैं, जैसे कि जो रोजाना पे काम करते हैं उन लोग के लिए तो प्रॉब्लम हो जाता है। जी बिल्कुल। और हर साल जो है वो किताबें चेंज होते रहते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा आपका 5 में है, एक बच्चा 6 में है, तो अगर 5 वाला बच्चा 6 में जाता है तो वो बच्चा उस किताब को अगले साल पढ़ सकता था, लेकिन हर बार जो है चेंज हो जाता है। हाँ, ये तो बिल्कुल चेंज होता ही होता है। जी, तो इससे क्या दिक्कत होती है? क्या ही बता सकते हैं, अब आगे से समझेंगे लोग, क्या कर सकते हैं। हर बार तो जेबी से अलग से खर्च हो जाता है ये। हाँ, वो तो होता ही है, तो नॉर्मली होता है। नॉर्मल महीने का बजट देखे तो फिक्स रहता है, लेकिन साल में जो है किताबें का जो है एक अलग से बर्डन हो जाता है, क्योंकि अगर हर साल जो चेंज होता है तो आप पुरानी किताबें जो पिछले बच्चे पढ़ रहे थे उसको इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हो। सिलेबस चेंज होता है, सब कुछ नेक्स्ट ईयर के लिए तो फिर लगेगा ही। नेक्स्ट तो नॉर्मल फैमिली के लिए तो प्रॉब्लम तो है ही, प्रॉब्लम हो जाती है। है ही, प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम तो है। क्या चाहते हैं आप, इसमें क्या हो पाए सरकार से? अगर आप जैसे अपनी बातों को रखना चाहते हैं, जो सरकार ऐसा कुछ करे ताकि जो है पेरेंट्स का बर्डन कम हो, थोड़ा सा खर्च पे जो है कंट्रोल करेंगे सरकार। अब जो करना है उनको, अब देखिए क्या कर सकते हैं। अब इतना साल से तो बहुत लोग बात रख रहे हैं, देखिए कहीं चला जाए बात तो रख सकते हैं। बस उम्मीद लगा के बैठे हैं। बस वही, और क्या ही कर सकते हैं। उम्मीद, गरीब है तो पिसते रहेंगे, उम्मीद ही लगा के रख सकते क्या कर सकते हैं, बस वही बात। हैं। धन्यवाद। शिक्षा पर बात कर रहे हैं, लोगों की राय ले रहे हैं। जो प्राइवेट स्कूल किस तरह से अपनी मनमानी करती है, प्रशासन लगातार उस पर जो है नकेल कसने की कोशिश करती है, लेकिन ग्राउंड पर उसका रिजल्ट जीरो दिखता है। कई लोगों से हमने बातचीत की, कई सीनियर पत्रकारों से हमने बातचीत की। हमारे साथ रोशन जी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कुछ पहल लेकर के आप जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहे थे शिक्षा को लेकर के, क्या पहल थी आपकी? देखिए, ये एक इतनी विकराल समस्या है। हर साल जब ये एडमिशन का टाइम आता है तो इस समय में क्या होता है कि नए सेशन के शुरुआत में निजी विद्यालय, जितने भी प्राइवेट विद्यालय हैं किसी भी शहर में, उनकी मनमानी शुरू हो जाती है। री एडमिशन के नाम पे किताब को हर साल बदलते हैं वो, और जो प्रकाशक हैं उनसे मोटी रकम वसूल करके जो किताब एनसीईआरटी की किताबें 50 रुपये में आती है वो 500 रुपये में ये लोग सेम उसी कंटेंट के साथ, उसी सिलेबस के साथ ये लोग बच्चों को देते हैं। नए प्रकाशन में एनसीईआरटी छोड़ करके दूसरा? जी बिल्कुल, दूसरे प्रकाशन। जबकि एनसीईआरटी की पुस्तकें नई शिक्षा नीति के तहत ये है कि आप नई जो भी किताबें हैं वो एनसीईआरटी की ही किताबें चलाएं, लेकिन इसका कहीं कोई जो निजी विद्यालय वाले होते हैं वो इसका पालन नहीं करते हैं। अच्छा, एक चीज़ रोशन जी और देखने को मिला है, अगर मान लीजिए इस साल में 2024 में जो चल रहा था वो 25 में उसी स्कूल का जो है अलग प्रकाशन हो जाता है, 26 में आकर के अलग प्रकाशन का वो किताबें यूज करते हैं। देखिए, हमारी जो मांगे थी वो मूलतः यही मांगे थी कि कोई भी निजी विद्यालय की जो किताबें हैं वो 3 साल तक, कम से कम 3 सालों तक उसे नहीं बदला जाना चाहिए। क्योंकि हम लोग भी आज तक जो भी पढ़े हैं, हम लोगों ने भी उच्च शिक्षा ग्रहण किया है, तो हम लोग अपने से जो हमारे घर में बड़े होते थे उनकी किताबें पढ़ करके ही बड़े। बिल्कुल, ये पहले चलता था। अगर जो हमारे बड़े भाई 6 में है और 5 वाला जो बच्चा है वो 6 में जाता है तो उसका किताब हमेशा से यही पैटर्न होता आया है और इसी पद्धति से हम लोगों ने शिक्षा ग्रहण पूरा किया। पेरेंट्स का जो है बर्डन कम हो जाता है। बिल्कुल, अभी आप सोच सकते हैं कि एलकेजी यूकेजी के बच्चे की 5-5 हजार की किताबें आ रही हैं। मेरी मुहिम के बाद लगभग 2000 से अधिक गार्जियनों ने किताबों का जो बिल भेजा, जो यहाँ के स्थानीय हैं, जो जिला प्रशासन है उनकी नजरें नहीं जाती कि शहर में मात्र 2-3 दुकानें ही क्यों हैं। जबकि पिछले साल भी मेरे इस मुहिम की एक सफलता हुई थी कि पिछले साल जितने भी निजी विद्यालय उनको एक आदेश जारी
जारी किया गया था कि आप किसी भी उसका नाम फोर्स नहीं कर सकते हैं, किसी खास दुकानों का जो है नाम नहीं मेंशन कर सकते हैं। तो अब इस बार इन लोगों ने उसका एक नया तरीका ढूंढ निकाला। ये प्रकाशक उसका नाम नहीं लिखते हैं उस दुकान का, नाम नहीं लिखते हैं। और उसके बदले में ये लोग क्या कहते हैं कि उसको कह देते हैं कि वहीं मिलेगा, फलाने जगह ही मिलेगा, जबकि प्रकाशन का नाम बता देते हैं। 45 दिन पहले उसे अपने स्कूल के वेबसाइट पे या जिले का जो वेबसाइट है उस पे अपने जो भी किताबों की सूची है उसे प्रदर्शित करने का आदेश था, लेकिन एक भी निजी विद्यालय इसका पालन नहीं कर रहा है, कोई भी प्राइवेट विद्यालय इसका पालन नहीं कर रहा है। तो या तो ये जिला प्रशासन की एकदम निरंकुश, एकदम बिल्कुल ये डीएम साहब ने कई बार जो है इसको लेकर के पहल उस बीच में काफी मीडिया में आए थे, जो उन्होंने एनसीईआरटी पर जोर दिया है, स्कूल को लेकर के जो है तमाम इस तरह की जो बातें की है, जो प्राइवेट स्कूल को इस तरह करना पड़ेगा। ग्राउंड पर जो अभी खरीदारी हो रही है किताबों की, स्कूल के जो बच्चे हैं वो खरीदारी कर रहे हैं, उसमें क्या नजर आया? आप भी घूमते हैं, देखते हैं। प्राइवेट विद्यालयों के साथ पहली बार इस मुहिम का ये असर हुआ कि पहली बार प्राइवेट विद्यालयों के प्रबंधन के साथ हमारे जिलाधिकारी महोदय ने बैठक की और उसमें ये निर्णय लिया गया कि क्लास 6ठी से ऊपर के कक्षाओं में एनसीईआरटी की पुस्तकें चलेंगी और उसके नीचे की जो भी कक्षाएं हैं उसमें हिंदी को प्राथमिकता दी जाए, इंग्लिश मीडियम में बच्चों को जोर नहीं दिया जाए। आप एक छोटे बच्चे के बस्ते का वजन देख सकते हैं, 20-20 किलो वजन होता है। यहाँ तक कि कॉपियाँ भी उसी विद्यालय की के नाम से, और इवन मैं तो कुछ गार्जियनों ने तो मुझे यहाँ तक भेजा कि कवर और पेंसिल तक उसी विद्यालय के नाम से। तो ये तो बिल्कुल मनमानी और लूट है। इस लूट के खिलाफ एकजुट होकर के अभिभावकों को एकजुट होकर के लड़ने हमने यहाँ पर अभी काफी अभिभावकों से बात की है, बोले मेरा बच्चा अभी एलकेजी में, यूकेजी में है, 1 क्लास में है और उनके बस्ते का वजन इतना है जो हो सकता है उसके जो पीठ की जो हड्डी है उसमें भी दर्द हो जाए क्योंकि इतना वजन हो जाता है। देखिए इस पूरे मुहिम में एक सबसे बड़ी बात आती है कि बच्चों को सरकारी विद्यालय क्यों नहीं भेजा जाए। हमारे बिहार का जो शिक्षा का बजट है 68,000 करोड़ का बजट है, जिसमें 48,000 करोड़ जो है वो वेतन और पेंशन में ही चला जाता है, 20,000 करोड़ का। तो हमारे जो भी सरकारी विद्यालय उसका मानक आज भी सरकारी विद्यालयों में भी केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय है, सैनिक है, इसके जो मानक है उस स्तर का मानक नहीं हो पाया है। तो अभिभावकों की व्यवस्था है कि बच्चों को बढ़िया शिक्षा देने के लिए वो प्राइवेट विद्यालयों में देंगे और प्राइवेट विद्यालयों ने इसे लूट का एक बड़ा अड्डा बना रखा है। एक चीज और रोशन जी यहाँ पर देखने को मिला है, जो पेरेंट्स एसोसिएशन, अगर स्कूल में इतने बच्चे पढ़ रहे हैं उसके पेरेंट्स का एसोसिएशन क्यों नहीं है? एक पहल तो ये भी होनी चाहिए। अगर पेरेंट्स एसोसिएट ही नहीं होंगे, एक साथ होंगे नहीं, तो फिर अपनी आवाज़ एक साथ कैसे रखेंगे? आप अकेले पेरेंट्स, अगर कोई एक बच्चे के पेरेंट्स जा करके किसी बात को लेकर के आवाज़ उठाएंगे तो नहीं सुनेगा, हो सकता है, हाँ, प्रचारित किया जाएगा। लेकिन एसोसिएशन अगर रहे तो वो एसोसिएशन के थ्रू अगर आवाज़ हो तो हो सकता है स्कूल पर जो ये नकेल कसने का एक कदम जो मुहिम है वो यही है कि सारे अभिभावक, लगभग हर घर में बच्चे पढ़ते हैं और ये मध्यम वर्गीय परिवार की एक बड़ी त्रासदी है। तो जितने भी मध्यम वर्गीय परिवार हैं वो उन लोगों के अभिभावकों की एक जो कमेटी बने, साथ ही साथ जिला प्रशासन भी एक कमेटी बनाए, क्योंकि जब तक कठोर डंडा नहीं चलेगा, अभी यूपी ने कर दिया है कि 18 अप्रैल तक जितने भी शिक्षा माफिया है वो राज्य छोड़ दे। तो उस तरह का एक कठोर और सख्ती की जरूरत है अन्य राज्यों में भी कि एक कमेटी बने। जब ये सेशन का टाइम आता है, नए सेशन का टाइम आता है, उस समय में एक कमेटी बने और वो निजी विद्यालयों को मॉनिटरिंग करे कि कौन से विद्यालय इस तरह के लूट पे मतलब हावी हैं और इस तरह के लूट को बढ़ावा दे रहे हैं। यूनिफॉर्म धन्यवाद रोशन जी, आपने अपनी बात रखी और सहरसा नौ लगातार इस तरह की मुहिम को लेकर के आपके बीच में आता रहेगा और जो कोशिश है हमारी, जो जनता की बात है, लोगों की बात है, वो आप तक पहुंचता रहेंगे। साथ में ये भी बताएंगे कितना कुछ पालन हो पा रहा है। देखिए, जो निर्देश था जिला, हालांकि सहरसा डीएम का जो सख्त आदेश हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो प्रभाव है वो देखने को मिला। स्कूल के जो प्रबंधक होते हैं, संचालक है, वो थोड़ा इस बार कंट्रोल किए, लेकिन वो ज़्यादातर कंट्रोल नहीं हो पाया। अभी भी लोग जो है समझिए एक मायूस है, बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हैं लेकिन मायूस है। इस पर और आगे संज्ञान लेने की ज़रूरत है। अगर इस तरह की बात सामने आती है या कोई दबाव डाला जाता है तो जिला प्रशासन को सबसे पहले सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है कि आखिर इस तरह का मामला है। हालांकि हम लोग मांग करते हैं जिला प्रशासन से कि इसके लिए एक अलग टीम बनाया जाए, ताकि अगर टीम बनेगी तो तुरंत कार्रवाई भी होगा, निष्पादन भी होगा और प्रभाव भी उतना गार्जियन को नहीं पड़ेगा। तो एक ये निर्णय जिला प्रशासन ले सकते हैं कि एक अलग टीम इसके लिए जो है शिक्षा विभाग को बनाना चाहिए। अभी तक ये टीम बनी नहीं है, शिक्षा विभाग के द्वारा अभी तक बनाया नहीं गया एक विशेष टीम अगर बना दिया जाए तो ये समस्या थोड़ा कम हो सकती है। इसका उपाय ये भी हो सकता है, जो पेरेंट्स एसोसिएशन होते हैं स्कूलों में नहीं है यहाँ पर, उस तरह का अगर पेरेंट्स एसोसिएशन बनाया जाए ताकि हर एक स्कूल के जो पेरेंट्स होते हैं, जो बच्चे के जो पेरेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं, उनका एक एसोसिएशन हो तो एक आवाज होता है। क्योंकि एक बच्चे के पेरेंट्स गए तो वो
टारगेट हो जाते हैं और उनका बात नहीं सुनता है। अगर सभी एसोसिएशन बना दिया जाए तो हमें लगता है यह एक कारगर साबित हो सकता है। आपका क्या एक्सपीरियंस है? एक तो स्कूल का एसोसिएशन बना हुआ है, वो जो लोग करते हैं वो करते। अब देखिए इसमें एक बात और सामने आती है, स्कूल की तरफ से, प्राइवेट स्कूल की तरफ से कभी कभी एक कंपटीशन की तैयारी होती है, तो उसके एग्जाम के लिए भी उनसे अलग फीस लिया जाता है। 500, 1000, 2000 रुपये फीस ली जाती है। फिर उसके बाद बच्चों को क्या सुविधा मिलता है? कुछ नहीं मिलती है। रिजल्ट आया, दे दिया, उससे क्या हुआ? एक पेरेंट्स जो एसोसिएशन होता है वो एक अच्छी पहल है। आपने इसकी जिक्र किया, तो एक अच्छा ये है कि अगर इस पर अमल किया जाए तो काफी बदलाव जो है एक साथ सभी पेरेंट्स मिल जाए तो एक अपनी आवाज बन सकते हैं। काफी बदलाव हो सकता है। ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छी पहल भी हो सकती है, अच्छा बदलाव होगा। गार्जियन को जो है उतनी एफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। इस पे एक अच्छी पहल है, ये हो सकती है। जिला प्रशासन को ये करना चाहिए। एक और भी है जो गवर्नमेंट स्कूल है उस पर भी फोकस किया जाए, ताकि बेहतर शिक्षा अगर वहाँ हो तो लोग गवर्नमेंट स्कूल की तरफ अपने बच्चों को भेजना शुरू करेंगे। प्राइवेट स्कूल में थोड़ा कम होगा। देखिए गवर्नमेंट स्कूल की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। वो सब आप भी प्रतिरोध आप चलाते हैं, खबर भी चलती है। ऐसी नहीं है कि वहाँ पर बच्चे अच्छी तरह शिक्षा पा सके। मजबूरन लोगों को जो है प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ता है, वहाँ पढ़ाना पड़ता है। हाँ, अगर जिला प्रशासन ये सख्त कर दे, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल की स्थिति को सुधार दे, तब मुझे लगता है कि व्यवस्था में जो काफ़ी सुधार देखने को मिलेगी और गार्जियन भी इससे जो है आगे के लिए प्रेरित हो गए। चलो सरकारी स्कूल में ही पढ़ाया जाए, वहाँ बेहतर व्यवस्था है तो वहीं दिया जाए, तो ये हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सरफराज, आपने अपनी बातें रखी है। ऐसे ही और जानकारी के साथ सहरसा नाउ आपके साथ जुड़ा रहेगा, मिलता रहेगा और आपको खबरें पहुंचाती रहेगी। धन्यवाद।